हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपुल वर्मा आपका टीचर। और हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी क्लास 6th 7th में हैं और जिनको केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करना है। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, जैसे क्लास 7th में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। उसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये सब जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं 7th में और 6th में, तो केमिस्ट्री थोड़ा सा नया हम लोगों के लिए हो जाता है और समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि इन चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बोल करके एक चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हमारे बुक में नहीं है, लेकिन यह बुक में था, पहले के बुक में था, लेकिन फिर भी मैं इसको अपनी तरफ से एक अप्रोच के तौर पर आपको देना चाहता हूं, जिससे कि आप समझ सकें कि कैसे हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर है या फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाला जो चैप्टर है, इसको हम लोग ठीक से समझ सकें। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जो अभी टॉपिक चुना है यह है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं? लैंग्वेज से हम समझते हैं किसी भी भाषा में हम जो बात करते हैं, जैसे कि इंग्लिश में हम बात करते हैं तो हमारे पास वर्ड्स होता है, हिंदी में हम बात करते हैं तो हमारे पास शब्द होते हैं। तो केमिस्ट्री में हम जब बात करेंगे तो हमारे पास कुछ खास शब्द होंगे। उन वर्ड्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उन वर्ड्स के हम लोग बेसिक को कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम लोग यहां पर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है, एक चीज होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड और कुछ होता है जैसे सिंबल, और होता है जैसे फॉर्मूला। अक्सर हम लोग क्लास 4 से 5 से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लिख देते हैं क्या, CO2। आपने देखा होगा। वाटर को हम लोग लिख देते हैं क्या, H2O। क्या आपने ऐसा देखा है, सुना है? बिल्कुल आपने सुना होगा। ऑक्सीजन को अक्सर हम लोग O2 बोल देते हैं। तो आखिर ये किस प्रकार के मतलब रिप्रेजेंटेशंस हैं, इनका क्या मतलब है, ये क्या दर्शा रहे हैं? O2 कहने का क्या मतलब है, CO2 कहने का क्या मतलब है, H2O कहने का क्या मतलब है? मतलब ये जो लैंग्वेज हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री में यूज करेंगे, इनका क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, कंपाउंड के बारे में समझेंगे, सिंबल के बारे में समझेंगे, फॉर्मूला के बारे में समझेंगे। एलिमेंट्स क्या है, किन चीजों को हम एलिमेंट कहेंगे? क्या मेरे हाथ में यह जो मार्कर है यह एक एलिमेंट है? क्या हम लोग एक पत्थर जो देखते हैं वो एक एलिमेंट है? किसको हम एलिमेंट कहेंगे, किसको हम कंपाउंड कहेंगे? हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो या तो एलिमेंट है, या तो कंपाउंड है, या वो मिक्सचर है। जो भी चीजें हमारे आसपास हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे आसपास की कुछ चीजों के बारे में आप मुझे बताइए, तो आप क्या कहेंगे? सर पानी है, आप कहेंगे सर हवा है, आप कहेंगे सर पेड़ है, आप कहेंगे पेड़ पर लगने वाले फल हैं, मिट्टी है, पत्थर है, बहुत सारे जानवर हैं, और भी कुछ आपके दिमाग में आ रहा है। बहुत सारा ऐसा आपको चीज दिमाग में आ रहा होगा जो आपके सराउंडिंग में है। तो हम जरा यह समझें कि जो चीजें हमारे सराउंडिंग्स में हैं वो एलिमेंट है, या कंपाउंड है, या मिक्सचर है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे हम समझेंगे कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मिक्सचर है? तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको ये खुद पता लगते चला जाएगा कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, जब इंग्लिश आप सीखते हैं, लैंग्वेज आप पकड़ते हैं, सबसे पहले क्या सीखते हैं आप ABCD सीखते हैं।
जब आप ए से जेड तक सीख जाते हैं तो आपको लेटर्स को मिला करके कुछ वर्ड सिखाया जाता है। जैसे आपको पहले सिखाया जाता है CAP कैप, आपको पढ़ाया जाता है BAT बैट, आपको पढ़ाया जाता है HUT हट। और छोटे छोटे वर्ड्स आप बनाते हैं। किससे बनाते हैं वर्ड्स? आप लेटर से बनाते हैं। यानी कि आपके पास सबसे पहले आता है अल्फाबेट। हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आता है? अल्फाबेट। उसी तरह से अगर हम हिंदी भाषा को सीखने की बात करेंगे तो क्या आएगा? वर्ण आएगा। वर्ण को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। शब्द को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। वाक्य को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कहानियां बन जाएंगी। ठीक इसी तरह से इंग्लिश में भी पहले लेटर होगा, लेटर को मिलाएंगे तो वर्ड्स बनेगा, वर्ड्स को मिलाएंगे तो सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस को मिलाएंगे तो स्टोरीज बनेगा। ठीक इसी तरह से हमारे आसपास की दुनिया में जो चीजें होती हैं, हमको पता है कुछ चीजों से मिल करके बनती है। आपने भी कितने चीजों को बनाया होगा। आप पतंग बनाते हैं, पतंग बनाने के लिए आप कागज लेते हैं, आप एक लकड़ी लेते हैं, पतली सी बांस की लकड़ी लेते हैं, कुछ धागा लेते हैं, गोंद लेते हैं, इसको मिलाते हैं तो पतंग बनाते हैं, उसको उड़ाते हैं। मतलब पतंग कुछ चीजों से मिल करके बना है। चाय मैं पीता हूं, आप लोग दूध पीते हैं चीनी डाल करके, तो दूध में चीनी मिला करके आप पीते हैं। चाय में दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है, पानी है, इन सबको मतलब चीजों को मिला करके बनाया जाता है। बिल्कुल केमिस्ट्री कोई बहुत बड़ा रहस्य का चीज नहीं है आज के लिए। हाँ, एक समय था जब हम लोग इसके बारे में उतना कुछ नहीं जानते थे, पर बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो हमको आज चीजें इकट्ठा करके मिली हैं, इन चीजों में हमारे लिए आसान हो गया है। मतलब सालों की मेहनत को वैज्ञानिकों ने एक जगह करके रख दिया है, हमें बस पढ़ लेना है ताकि हम उस चीजों के बारे में पता लगा सके जो आज भी हमारे लिए रहस्य है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे जो कैसे किसी चीज का निर्माण होता है, कैसे किसी चीज का फॉर्मेशन होता है, कैसे हम चीजों को मिलाते हैं, हम किन किन चीजों को मिला करके कोई नया चीज का फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, मतलब नए चीज को फॉर्म करते हैं। क्या आपने कभी कोई नया चीज फॉर्म किया है? क्या आपने कभी किस तरह का खेल खेल में कोई आपने ऐसा एक्टिविटी किया है जिसने आपने दो तीन चीज को मिला करके आपने तीसरा चीज बनाया हो? अगर इस तरह से आपने किया है तो आप सोचें। नहीं किया है तो अपने बड़ों, अपने साथियों के साथ मिल करके कोई ऐसी एक्टिविटी को सोचे जिसमें आप दो तीन चीजों को इकट्ठा करके कोई तीसरा चीज बनाने की कोशिश करें। अब आप कहिएगा सर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं आपको एक छोटा सा एक गतिविधि दे देता हूं, एक एक्टिविटी दे देता हूं। इस एक्टिविटी को आप करें। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या करना होगा? घर में थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी ले लेना होगा। हल्दी एक सब्सटेंस है, आपके घर में हल्दी होगा। उस हल्दी को थोड़ा सा पानी में मिला दीजिए। थोड़ा सा मतलब एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें हल्दी को मिला दीजिए। हल्दी और पानी का मिक्सचर तैयार कर लेंगे, एक घोल तैयार कर लेंगे, एक सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। आपने दो चीज को मिला करके तीसरा चीज बना दिया। आप कहिएगा सर ये तो हल्दी और पानी का मिक्सचर है, मैंने हल्दी और पानी को मिला दिया। बहुत अच्छे। अब इसमें आप क्या करिए, अलग में इसको अलग में आप रख दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा आपके घर में जरूर सर्फ होगा, जिससे कि कपड़ा साफ किया जाता है। थोड़ा सा एक चुटकी सर्फ जो है उसको भी एक आप चम्मच में ले लीजिए और उस चम्मच में पानी डाल करके थोड़ा सर्फ को मिला दीजिए। अब आपके पास दो तरह का सब्सटेंस हो गया, पानी और हल्दी मिला हुआ। हल्दी पाउडर में लीजिएगा, सूखी हल्दी की पाउडर लीजिएगा। दूसरा सर्फ का पाउडर और पानी का घोल। अब आप इन दोनों को क्या करिए, आपस में मिलाइए। पर ध्यान दीजिए, मिलाने से पहले आप देख लीजिए सर्फ के घोल का रंग तो आपको पता ही होगा, उजला रंग का होगा। हल्दी और पानी के घोल का रंग तो आपको पता ही होगा, पीला रंग का होगा। इसको घोल में, इन दोनों घोल को आपस में मिलाइए और मिला करके आप देखिए कि आपको क्या मिलता है। क्या आपने कुछ नया चीज बनाया? क्या उसमें कोई नया चीज बना? अब आप कैसे समझेंगे नया चीज बना? तो इस गतिविधि को आप जब खुद करके देखेंगे तो आप पाएंगे क्या, इन दोनों चीज को मिलाने के बाद हल्दी का पीला रंग बिल्कुल ही बदल जाएगा और वह पूरी तरह से लाल हो जाएगा, लगेगा जैसे कि खून है। हो सकता है कि आपने इस गतिविधि को पहले घर पर किया हो। आप इस गतिविधि को करें, इस एक्टिविटी को करें। इसके बाद मैं पुनः इसके बारे में और आपको बताऊंगा जो कैसे मैंने दो चीजों को मिलाया और एक तीसरे चीज को बनाने की कोशिश की। ठीक है,
साफ में समझ में आया होगा आपको चीजों को। फिर मैं जोड़ करके और आपके पास अगले वीडियो में आऊंगा, तब तक आप इस गतिविधि को दोबारा से करें।